दिल्ली में ट्रकों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 1 नवंबर से ट्रकों से पर्यावरण टैक्स लेने का नियम बनाया गया है, लेकिन दूसरे रात भी 1 रुपये तक की टैक्स वसूली नहीं की जा सकी। एनडीटीवी की टीम कल रात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई समिति के साथ दिल्ली में ये जानने के लिए घूमती रही कि आखिर क्यों टैक्स की वसूली नहीं की जा रही है। अपनी सफाई में टोल कंपनी के अधिकारी ने कहा कि हमारे पास संसाधनों की कमी है और कर्मचारियों के मन में डर है, इसलिए हम अभी टोल की वसूली नहीं कर रहे हैं। वहीं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली सुनीता नायर ने कहा कि टोल न वसूल करना ये टोल कंपनी के कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि हाँ आपने इन्वायरमेंटल सेस कलेक्ट करना है जी, ये क्यों नहीं हो पा रहा? इसमें क्या है सर, हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को, जो हमारे एम्प्लॉयर एमसीडी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी अपना सबमिशन दिया है। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हमने उनको रेज़ किया। जैसे वो प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन मिलेगा। तो मुख्य प्रॉब्लम क्या है? मुख्य प्रॉब्लम हमारे स्टाफ के अंदर डर है, क्योंकि ये रेवेन्यू लॉस से रिलेटेड मैटर है। कल को अगर रेवेन्यू लॉस के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता है तो वो उसके वजह से स्टाफ डरता है। तो जैसे उदाहरण, सपोज़ कोई गाड़ी धक्के से चली जाती है, आपने आजकल देखा है टोल लाइन में कभी भी, अभी पीछे खिड़की तोला टोल पे गोली मार दी एक टोल ऑपरेटर को। कोई गाड़ी दबंगाई से गाड़ी चली गई, धक्के से चली गई और गवर्नमेंट की किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को वो गाड़ी चेक कर ली। वो कोई भी ड्राइवर, कोई भी ट्रक ऑपरेटर बड़े आसान से बोलता है कि मैं टोल ऑपरेटर को पैसे दे के आया हूँ, मैं उसको 500 दे के आया हूँ, 1500 की जगह 500 बोलेगा और आप अज्यूम करेंगे कि 500 में गाड़ी छोड़ दी। उसके अगेंस्ट आप लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन क्या होगा? क्रिमिनल केस बनेगा और क्रिमिनल अगर केस बनता है तो उससे स्टाफ को डर तो बनता है ना। दिल्ली में दाखिल होने के 118 एंट्री पॉइंट हैं और इसी में से एक हम सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर से बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज वसूला जाएगा कमर्शियल वाहनों से और उसमें 2 कैटेगरी थी, एक तो 700 और दूसरा 1300। जो छोटे हल्के वाहन थे, 2 एक्सेल्स वाले ट्रक्स थे, उनसे 700 रुपये और जो 3 एक्सेल और 4 एक्सेल के और भारी व्यावसायिक वाहन थे उनसे 1300 रुपये। एक ट्रक ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है। कितना रुपया अभी आपसे लिया गया है? अभी तो 450 लिया गया है। इतना ही पहले भी देते थे? पहले इतना देते थे। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया? अभी तो नहीं लगा, लगने वाला है, लेकिन कब लगेगा ये नहीं पता। 1 नवंबर से लगने वाला था लेकिन नहीं लगा जी। यही पर्ची है आपको ना? जी जी। ये 450 की पर्ची पहले भी देते थे और अभी भी एमसीडी का टोल इन्होंने 450 रुपया ही दिया है। एक नया कर लगाने की बात थी सर, वो कर नया नहीं लगा है अभी? नहीं सर, अभी नहीं लगा है ना, हमारे पास कोई मैसेज है उस चीज़ का। कोई आदेश नहीं है? नहीं, कोई आदेश नहीं है। तो जो जितना पैसा पहले ले रहे थे उतना ही? हाँ जी, जितना हम पैसा पहले ले रहे थे। तो ये देख सकते हैं कि ये ट्रक जो है लगातार, आप लोगों को पता है कि एक नया टैक्स लगने वाला था आप लोगों को? पता था। तो आज लगेगा? नहीं लगेगा, ये लोग नहीं ले रहे हैं? नहीं पता नहीं कहते लग रहे हैं, बता रहा था। हमारे साथ सुपरवाइजर हैं यहाँ के राजवीर जी, उनसे भी समझना चाहेंगे। राजवीर जी क्या कहेंगे, जो पुराना टैक्स लगता था वही लग रहा है या कुछ अलग? सर वही लग रहा है, जो पहले लग रहा था वही लग रहा है। कोई नया टैक्स? नो नहीं, नया नहीं लग रहा। क्यों नहीं लगा पा रहे आप? सर ये नहीं लगा पा रहे, हमारे पास कुल 10 लाइनें हैं, ठीक है। उसके बाद में इतना ट्रैफिक होने के बाद अभी हमारे पास अभी इसी पर्ची में हमें दिक्कत होती है, जो ये टोल काट रहे हैं हम, और जो अभी उस टोल को चालू करेंगे तो ये समझ लो पूरा जाम हो जाएगा। तो कोई आदेश भी नहीं आया? कोई आदेश हमारे पास सर होगा, हमारे हेड ऑफिस में अभी होगा। आपके पास नहीं है? हमारे पास नहीं आया सर। तो ये देख सकते हैं कि आदेश इनके पास नहीं आया है, अपनी परेशानी भी गिना रहे हैं और धीरे धीरे ये जो गाड़ियाँ थी जिन पे एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज के तौर पे एक टैक्स लगना था, वो टैक्स अब भी नहीं लग पाया है। इम्प्लीमेंट होने की बात थी, लेकिन सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हर एंट्री पॉइंट पे हो रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं परिमल कुमार का, जो इस वक्त भी बॉर्डर पर मौजूद हैं। सुबह 4 बजे से वहां पर आप हैं परिमल, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये तो साफ हो गया आपकी रिपोर्ट से कि टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या ये दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार है, या कोई और टोल टैक्स एजेंसी है जिसके ऊपर इसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, एक बॉम्बे की एजेंसी है जो जितने भी टोल हैं दिल्ली में वो उसी की जिम्मे आता है और उन्हीं की जिम्मेदारी है सीधे तौर पर कि वो वसूली करें। और साफ तौर पे जो टोल जो हैं वो साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में आते हैं, लेकिन एक एजेंसी को दिया हुआ है, एक एजेंसी के ऊपर ये सारा दारोमदार निर्भर करता है। वो कोई सिस्टम में ऐसा
इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी जिससे ये टैक्स कलेक्ट कर पाए। और सिंघू बॉर्डर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रक भी यहाँ पर खड़ा है अभी, और जो आगे से आया है यहाँ पे इनसे भी समझना चाहिए। कितना पैसा दिया आपने अभी? 120 रुपए सर। इतना ही पहले भी देते थे? हाँ जी सर। कोई नया टैक्स नहीं लगा है? और नहीं लगा है सर। देखिए 120 रुपए की बात हो रही है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहें अंजलि, तो आप देखिए कि ये जो पुराना पैसा है, देखिए आप यहाँ पर एंट्री पर विजिट जो एमसीडी टोल टैक्स के नाम पर लिया जाता है, वही पैसा अभी भी इनसे लिया गया है और कोई दूसरा चार्ज नहीं लिया गया। यहाँ पे सुपरवाइजर है हमारे साथ, उनसे भी समझना चाहेंगे कि कौन सी एजेंसी है। परिमल, सर, एक सवाल लखनवी आपसे और समझना चाहेंगे, ये कौन आपसे- सी एजेंसी है जो कलेक्ट करवाती है टोल? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ सुपरवाइजर, आई एम अ जोन इंचार्ज। जी, टोल इंचार्ज। हाँ जी, ये SMYR हमारी कंपनी है जी, हम लोग टोल कलेक्ट करते हैं। SMYR कंपनी है। Yeah. तो आप लोग के पास कोई आदेश आया, क्यों नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं? सर हमारे पास असल में क्या है, इतनी काम का अपना टोल टैक्स का इतना वर्डन हो जाता है, इतना ट्रैफिक हो जाता है, इसी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कोई आदेश आया है ऊपर से? आदेश तो हमारे बॉसों को पास पता है, आपके पास नहीं है? हमारे को मतलब पता है हमारे को कि इसका लेना है हमारे को एंट्री टैक्स, पर हमारे कई प्रॉब्लम्स हैं जो जिसकी वजह से हम नहीं ले पा रहे। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई आदेश उस तरीके से आई ही नहीं है। जी, चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता वहां पर बॉर्डर पर खड़े थे और बता रहे थे कि किस तरह की परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से टोल टैक्स के साथ साथ ये एनवायरमेंट टैक्स लेना मुश्किल हो रहा है।